लाइट तो जलाई ही नहीं। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको मेंडल का पहला लॉ बता दिया था। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के आगे के लॉस के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो देखें, कल थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेके चलेंगे, रिकॉल मैं करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड का मतलब है जब एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लिया था प्लांट का हाइट, और प्लांट के हाइट से रिलेटेड दो कैरेक्टर थे। कौन कौन सा, एक था टॉल और दूसरा क्या था, ड्राफ्ट था। अब इन्होंने क्या किया, प्योर डोमिनेंट का मतलब प्योर टॉल का प्योर रेसेसिव में, प्योर ड्राफ्ट में क्या किया, क्रॉस कराया। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन आया वो कुछ ऐसा आया था कि सारे प्लांट्स फर्स्ट जनरेशन में कैसे आए थे, टॉल आए थे। ठीक है, सारे प्लांट्स फर्स्ट जनरेशन में कैसे आए थे, टॉल आए थे। तो इसका इजी मेथड भी आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लेंगे पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पे आपको लिखना है पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन कौन सा क्रॉस कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन क्या थी, टॉल एंड ड्राफ्ट। टॉल एंड ड्राफ्ट, टॉल क्या था, टॉल एंड ड्राफ्ट। ठीक है, और टॉल क्या था, डोमिनेंट था। यहाँ पे डी लिख दिया हमने, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे ड्राफ्ट जो था, ड्वार्फ, ये क्या था आपका, रेसेसिव था। ठीक है, रेसेसिव था। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, ड्वार्फ। ठीक है, अब पेरेंटल जनरेशन लेने के बाद हम लोग इसका जीनोटाइप लेंगे। यहाँ पे जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप। इसमें इसका जीन क्या हो जाएगा, टॉल का जीन क्या होता है, होमोजाइगस टॉल का जीन क्या होगा, कैपिटल टी। देन इसके बाद स्मॉल टी ड्राफ्ट का हो जाएगा। अब हम फॉर्म करते हैं क्या, गैमीट। क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे। और जब गैमीट फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका पेयर में है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो सारे जीन इस तरह से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ से आ गया कैपिटल टी, यहाँ से भी आ गया कैपिटल टी, एक गैमीट। और इधर से आ जाएगा क्या, स्मॉल टी, ये आ गया, इधर से आ गया क्या, स्मॉल टी। ये चार गैमीट हमारे तैयार हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे गैमीट फॉर्म होने के बाद अब इसको क्रॉस करेंगे कैसे, फर्स्ट वाले को इन दोनों में क्रॉस करना है और सेकंड वाले को इन दोनों में क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर करा दीजिए, ये देखिए इस तरह से। फिर सेकंड वाला लेंगे, सेकंड का सेकंड के फर्स्ट में, फिर सेकंड का सेकंड के सेकंड में। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस करा लेंगे। देखिए यहाँ से आ रहा है क्या, कैपिटल टी, इधर से क्या आ रहा है, स्मॉल टी। यहाँ से आया कैपिटल टी, इधर से क्या आया, स्मॉल टी। इधर से आता है आपका कैपिटल टी, यहाँ से क्या आता है, स्मॉल टी। यहाँ से आता है कैपिटल टी और यहाँ से भी क्या आता है आपका, स्मॉल टी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे प्लांट कैसे आएंगे, क्योंकि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, तो डोमिनेंसी यहाँ पे शो हो रही थी। F1 जनरेशन में जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट शो हो रहे थे, लेकिन जीन क्या थे, जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। तो F1 जनरेशन में इन्होंने देखा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, टॉल कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, रेसेसिव को एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा है। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल आ जाएंगे। अब इसी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे इजी मेथड। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये मेथड तो आप लोग इजी मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जितने गैमीट होते हैं उतने बॉक्सेस आप बना लीजिए। 1 2 3 4 गैमीट है, तो यहाँ पे 4 गैमीट बना लेंगे, 4 बॉक्सेस बना लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सेकंड मेथड है और इस मेथड को कहा जाता है पनेट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बना के हम इसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पनेट ने दिया था इसलिए इसका नाम क्या हुआ, पनेट स्क्वायर। अब जितने गैमीट हैं, देखिए जितने गैमीट 1 2 3 4 गैमीट थे,
4 गैमीट हैं, 4 बॉक्सेस बना लीजिए, हर एक सेल के बाहर एक गैमीट होगा। यहाँ पे ऐसे जैसे कि मल्टीप्लाई आप करते हैं बिल्कुल वैसे, यहाँ पे सबसे पहला क्या है कैपिटल टी, और यहाँ पे गैमीट को डिस्टर्ब मत करिएगा, लाइन वाइज हमें अरेंज करना है। सबसे पहले कैपिटल टी है, कैपिटल टी रख दिया। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी रख दीजिए। यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, इधर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, गैमीट्स अरेंज हो गए। अब इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसका क्रॉस इसमें कराते हैं, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसमें कराएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वही जीन आए जो कि क्या हो रहे थे, इसमें आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो कैसा आएगा प्लांट, प्लांट कैसा आया, इन्होंने देखा प्लांट सारे कैसे आ रहे हैं टॉल। तो चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, पनेट स्क्वायर से, दोनों क्या है इजी है। ठीक है, अगर आपको टफ लगता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो आपको इजी इसमें से लगता है, ठीक है, तो वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पनेट स्क्वायर मेथड है, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, स्क्वायर बना के जितने आपके गैमीट्स हैं उतने आपको क्या बनाने हैं, बॉक्सेस सेल बनाने हैं, और सेल के बाहर एक गैमेट क्या हो जाएगा आपका अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट जनरेशन निकाल ली। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, अब इससे आएगी क्या सेकंड जनरेशन। देखिए जब इनको सेकंड जनरेशन निकालना था तो सेकंड जनरेशन निकालने के लिए इन्होंने F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करा दी। ठीक है, F1 जनरेशन के बीच में क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आगे F2 जनरेशन निकालेंगे, और F2 जनरेशन निकालने के लिए यहाँ पे कराते हैं सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन के बीच में क्या करा देंगे, ये सेल्फिंग करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल्फिंग कराने के लिए उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन ही ले लिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो डाई हाइब्रिड, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें, इसलिए पहले वाले पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाई हाइब्रिड आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन कराएंगे तो यहाँ पे F1 इंटू F1। ठीक है, F1 इंटू F1। तो यहाँ पे F1 में देखिए, F1 में क्या आया था आपका टॉल, सारे प्लांट कैसे आए थे, टॉल आए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है टॉल इंटू टॉल, टॉल इंटू टॉल हो गया। ठीक है, जीनोटाइप क्या आ जाएगा, और जीनोटाइप देखिए अपनी मर्जी से नहीं लेना है क्योंकि हम F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पे F1 जनरेशन का जो जीन है वो क्या है, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाना है आपको, गैमीट फॉर्म करने हैं। गैमीट कैसे बनेगा, सबको सेपरेट कर दीजिए। यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी, इधर से आ गया आपका कैपिटल टी, इधर से क्या आ गया आपका स्मॉल टी, दोनों के बीच में क्रॉस कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का क्रॉस सेकंड के फर्स्ट में, फिर फर्स्ट का सेकंड के सेकंड में, ठीक है, फिर सेकंड का सेकंड के फर्स्ट में, फिर सेकंड का सेकंड के सेकंड में। ठीक है, अभी पनेट स्क्वायर से भी करेंगे। यहाँ से आया क्या, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका कैपिटल टी, इधर से आया आपका कैपिटल टी, ये वाली लाइन आ रही है कहाँ से, कैपिटल टी से। अब यहाँ से देखिए सेकंड पॉइंट पे आइए, यहाँ पे आया कैपिटल टी, यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल टी, यहाँ से आ जाएगा आपका स्मॉल टी, इधर से आ जाएगा कैपिटल टी, और कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, देन इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका स्मॉल टी, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आता है, अब देखिए F2 जनरेशन ये आ गया, F2 जनरेशन आ गया। अब ये जो F2 जनरेशन आया इसमें देखिए क्या रिजल्ट आता है, जीनोटाइप कुछ अलग आता है ना। क्या होता है यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है, तो यहाँ पे ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये आता है कि जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, ठीक है, पहले तो डोमिनेंट का जब रिसेसिव में कराया तब ड्वार्फ कैरेक्टर छिप गए थे, लेकिन इन्होंने
जब सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन के बीच में, तो सेल्फिंग से जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छिप गए थे वो F2 जनरेशन में अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, अपने आप को अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी से इन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया और वो था क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब इन्होंने F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई तो सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है क्या, सेपरेट होना। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छिप गए थे वो F2 जनरेशन में देखिए क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्राफ्ट कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसका पनेट स्क्वायर मेथड देखते हैं। पनेट स्क्वायर मेथड से करेंगे। यहाँ पे भी कितने गैमीट हैं, 4 गैमीट हैं। पहला वाला बोलिए कैपिटल टी, दूसरा वाला बोलेंगे स्मॉल टी, ये वाला आपका कैपिटल टी, यहाँ से आपका आ जाएगा स्मॉल टी। क्रॉस करा दीजिए, वही रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी, इधर से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर से आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन्होंने इससे अपना दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पहले देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप तो आप जानते हैं, अब यहाँ पे रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस कितना आया है उसका नंबर, और जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि जीन्स के नंबर्स कितने आए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए देखिए पहले फिनोटिपिक देख लेते हैं। फिनोटिपिक मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं 3 टॉल, क्या दिख रहे हैं, 3 टॉल, ठीक है। टॉल कितने दिख रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। और एक क्या है आपका ड्राफ है, एक क्या है, ड्राफ है। तो ड्राफ कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार, मतलब 4 में से 3 आपके आए हैं टॉल और एक क्या आया है आपका ड्राफ आया है। तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो देखिए क्या है, देखिए जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं, यहाँ पे जीन्स कैसे आए, यहाँ पे कैपिटल टी जीन कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 4 में से कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 4 रिजल्ट आपके पास आए हैं तो 4 में से कितनी बार रिपीट हुआ है, एक भी बार रिपीट नहीं हुआ, एक ही बार है। तो यहाँ पे कैपिटल टी 1 बार है तो 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का नंबर कितना है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो कितनी बार है ये, 2 टाइम्स है तो 2 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद स्मॉल टी कितनी बार है, 1 बार है, ओनली 1 बार। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, 1 लिख दीजिए। तो जो जीन जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसी का नंबर आपको लिखना है। जो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2, 2:1, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने F1 जनरेशन और F2 जनरेशन कैसे निकाला जाता है वो दिखा दिया आपको। और मेंडल ने भी बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उनको भी यही ऑब्जर्वेशन मिला था, ठीक है। अगर आगे कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।